वृद्धा पेंशन पाने के लिए भी इनकम जो है 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अभी मैंने एडीसी ऑफिस में बात की है तो उन्होंने यही बताया कि 3 लाख का क्राइटेरिया है, उससे ऊपर नहीं है। अरे ढकोसला मना है लोगों ने बखान का लाडो पाडो कुछ ना है, आज जाएंगे कट चुकी है, आएंगे तो काट रहे हैं। सही तो मतलब रनवे की बना दो जिसकी बहू गुजर रही हो, और सही उम्र के हिसाब से बनाओ तो मेरी 62 साल की उम्र होगी और आज तक 2 साल ऊपर डाली है, मेरी आज तक पेंशन नहीं मिली होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SNA न्यूज़ की आज की एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं सोनीपत के फाजलपुर गांव के अंदर और यहाँ पर जो है निगम के जो कर्मचारी हैं वो जो है गांव-गांव जाकर जो है वृद्धा पेंशन और लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो फार्मों में भरने में जो दिक्कत आ रही है उनको जो है गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को जो है सुन रहे हैं। इससे अलग भी अगर गांव वालों की वार्ड में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उनको जो है निगम के इन कर्मचारियों को जो है वो गांव वाले बता सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गांव के जो फाजलपुर गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं और अपने अपनी समस्याओं को लेकर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। चलिए उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से जो है निगम गांव-गांव जा रहे हैं, वार्ड जा रहे हैं, उसके बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। गरीब भाई की है, अगर भाई इनकम ज्यादा दिखा रखी है उसकी वजह से पेंशन ना बढ़ती। इसमें कौन सा कानून ऐसा है जो इनकम के ऊपर पेंशन बढ़ेगी? वृद्धा पेंशन बताओ। वृद्धा पेंशन तो उम्र के हिसाब से बढ़ती है, फिर उम्र के हिसाब से क्यों नहीं बढ़ती? धक्के खुआओ है पब्लिक ने। मेरे तो दे दो 61 का जन्म है मेरा और आज तक कोई पेंशन नहीं नू भाई तेरी इनकम ज़्यादा है और कोई इनकम नहीं ना कुछ है, भला तेरे उसमें दिखा रखी है ज़्यादा फैमिली ID में इनकम 1 रुपये की नहीं। 61 का जन्म है और कोई पेंशन नहीं बनता। जब तेनू तेरी तो इनकम ज़्यादा है, मेरी इनकम 1 पैसे की नहीं हूँ मैं, भला तेरे उसमें ज़्यादा लिख रखी है। भाई आप पे लिखवा रहे हो, कौन लिख रहा है? ना उन्हें घटाता कोई ना कोई बूझता, कित अंडा धक्के खाते घोंसले बना रहे कितना कुछ ना है यार, ये भी कुछ ना है ना, ये कुछ करते ये भी यूँ कहा तेरी कट गई बंदगी वो कम कर रहे हैं। ये भी तक ये बोल हमारे हाथ में को ना, या फैमिली ID उड़सन पर जाओ उड़ करा जो होगा जो यो काम आ रहे हैं भाई जिसकी बन रही है ना और वह किसी कारण अटक रही है उन्हें वेरीफाई करना आ रहे हैं बस, और कोई नया काम नहीं करने आ रहा है। किसी की नई बननी हो वह नहीं बनानी, किस कारण नहीं बनी ना वो बूझ रही है। ये 61 का जन्म है मेरा, 2 सात 61 है। वालिब कितने का हो लिया मैं 64-65 में मैं हूँ और कोई मेरा मतलब नहीं बना रहे। 4 साल हो गए मैंने धक्के खाते, कोई ना सुन रहे। फिर भी यार अंकल ये समाधान के लागू हो जाएगा? इन दौरा कुछ नहीं समाधान, ये नाटक है इन्हों का भाई हमारे दौरा कुछ नहीं है। हम तो ये जो पहला जिनकी अटैक करी है ना बनी बनाई छोटा मोटा कागज मांग रहे हैं ये वो वेरीफाई करने ताई। अब किसी की पेंशन नौकरी है किसी कारण उसको सबूत दो और उन्हें वेरीफाई कराओ, यो काम ओनली एक काम करना है ये। अच्छा अंकल एक बात और पूछना चाहूँ मैं, जो अगर आप फाजलपुर गांव में रहो तो इन पेंशन आते अलग बिजली पानी सड़क और साफ सफाई की कैसी व्यवस्था उसके बारे में बताओ। वो तो ठीक है, ठीक है। हाँ ये अभियान चला है, ये क्या प्रोग्राम है इसमें बताइए। ये ओल्ड एज पेंशन की वेरिफिकेशन के लिए काम किया जा रहा है। जिसकी पेंशन कट चुकी है या जिसकी बननी है उनको पेंशन वेरीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पेंशन भी वेरीफाई कर रहे हैं और विधवा पेंशन की, और गांव में किसी की कोई ज़रूरत है वो हमें लिख के दर उन्हें सारे काम कराए जाएंगे, किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि इनकी उम्र तो वृद्धा पेंशन लेने की हो रखी है लेकिन इनकम के प्रूफ की वजह से इनकी काटी जा रही है पेंशन। वृद्धावस्था में 3 लाख का क्राइटेरिया किया हुआ सरकार ने निश्चित, तो उससे ऊपर तो नहीं बना सकते। अच्छा मतलब वृद्धा पेंशन पाने के लिए भी इनकम जो है 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अभी मैंने एडीसी ऑफिस में बात की है तो उन्होंने यही बताया कि 3 लाख का क्राइटेरिया है, उससे ऊपर नहीं है जी। तो ये तस्वीरें दोस्तों हम दिखा पा रहे हैं आपको सोनीपत के फाजलपुर गांव की, और ये जेई साहब से जो अभी हमने आपकी बातचीत कराई। वृद्धावस्था पेंशन लाडो लक्ष्मी योजना और दीनदयाल योजना के तहत जो है वेरिफिकेशन के लिए जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों का कहना है कि वृद्धा पेंशन है उसकी उम्र के हिसाब से जो है पेंशन बनती थी पहले, लेकिन अब जो है उसमें इनकम का जो है क्राइटेरिया दे दिया गया है जिसमें 3 लाख से ऊपर की इनकम वालों को जो है वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगी। अंकल पहले भी ऐसे पहले ऐसा नहीं था। अजय ये उसने देवीलाल ने बनाई थी बुढ़ा की, चाहे उसका कोई इनकम हो वो इनकम नहीं देखते थे, उसकी उम्र देखते थे पहले। अब इन्हें नड़ा दी, अब ये नहीं होगा तेरी इनकम ज़्यादा भी नहीं हो, कागजाम गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें सुधारते नहीं। 4 साल हो गया बना लेते, ना कोई इनकम है ना कुछ, कागजाम बत्ती कर रहे हैं। जब है नहीं हमारी इनकम 1 रुपये की भी,
तो ये तो देवीलाल वाला मैटर था, यो चेंज कर दिया इन्होंने, या इनकम बढ़ा दी, उसमें कटकी लोग हैं सारी झूठी साची करके। अरे ढकोसला मना है लोगों ने बखान का, लाडो पाडो कुछ ना है, आज देंगे कट चुकी है, आगे तो काट रहे हैं, सच्चाई तो ये है। मेरी उम्र मतलब 62 साल की होली, मेरी 2 रुपये की भी पेंशन बननी चाहिए, और मेरी जो है आज तक पेंशन नहीं बननी। जो है 1 रुपये की मेरी इनकम नहीं, ना मेरे नाम को ज़मीन वगैरह है, कुछ भी नहीं है मेरे नाम, और फिर भी मेरी पेंशन नहीं मिली। और ये कागज रहे, ये कागज रहे, ये कागज देख लो, और ये सर्टिफिकेट देख लो, ये सर्टिफिकेट है मेरा। आपकी 2 पेंशन बता रहे हो आप? अब मेरी मतलब बढ़ना तो एक की तय तब मतलब रनवे की बना दो जिसकी बहु गुजर रही हो, और तय उम्र के हिसाब तक बनाओ तो मेरी 62 साल की उम्र होगी, और आज तक 2 साल ऊपर डाली है, मेरी आज तक पेंशन नहीं मिली होगी, और 1 पैसे मेरी इनकम नहीं। बहुत मजबूर आदमी हूँ। क्यों नहीं बन रही, क्या बताने लग रहे हैं? ये नहीं कहा भाई तो तेरी तो जो है 3 लाख है इनकम दिखा रहा है, जबकि मेरी 1 रुपये की इनकम नहीं, अपने आप लिख कर ले जा रहे हैं। हाँ, मैंने नहीं लिखवाई, ये अपने आप लिख रहे हैं। भाई क्राइटेरिया बनाया जाए। गांव में कुछ ऐसे भी आदमी हैं जिनकी इनकम नहीं है और गलती से इनकम उन्होंने ज़्यादा दिखा रखी है, वो आदमी बहुत परेशान हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, निगम के अधिकारी आए हैं, इनका हम धन्यवाद करते हैं गाँव में। और अंकल, इसके अलावा आपके गांव में बिजली, पानी, सड़क और साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? वो चरमरा रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। गांव के पानी की निकासी है, भरा पड़ा है, हर तरफ जाके देखें तो सारा भरा हुआ पानी। ना हमारे को पीने के पानी की सुविधा है सरकार की तरफ से, ना कुछ है, सिर्फ टैक्स की सुविधा है, टैक्स भरकम आता है। हाँ, तो दोबारा इलेक्शन आओगे अंकल, तो फिर वे ये सारे तमाम वादे करते आओगे आपके बीच में, उस टाइम फिर जब वोट गिरे हो तो आप क्या सोच के देख के गिरा हो वोट? हम एंटी बीजेपी वोट गिरेंगे अब की बार। जो बड़ी आदमी होगा, काम करने वाला होगा, हमने पार्टी वार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम उसकी वोट गिरेंगे जो अच्छा आदमी होगा। जैसे हमने एक बढ़िया आदमी लगता है रायपुर का, आप पार्टी से है, वो लड़का सक्षम है, बढ़िया है, हम चाह रहे हैं कि अब की बार उसको बनाएं। फाजलपुर गांव की मेन समस्या क्या है अंकल? मेन समस्या पानी की है, पीने के पानी की और पानी की निकासी की, मेन समस्या यही है। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है, ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं, जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।